अमृतसर से सबका संबंध है। हमारे सिख भाइयों का तो प्रधान स्थान है ही, हमारे वैष्णव परंपरा के लोगों के लिए भी बहुत उच्च श्रेष्ठ स्थान है। भारत का और पास के देश का सीमा है, इसलिए उसका भी एक केंद्र बिंदु है कि यहां पर लोग बाग उसके दर्शन के लिए भी आते हैं। भारत की कुछ प्रधानताएं हैं जिनसे भारत की पहचान है, उनमें से एक स्वर्ण मंदिर है, उसकी भी प्रधानता है। यहाँ के लोगों की प्रशंसा, शहर की प्रशंसा, सबकी तो हम सुनते ही हैं। यहाँ के भोजन की भी बड़ी प्रशंसा है। तो हर तरीके से अपने आप को सुप्रसिद्ध करने वाला ये अमृतसर, और उस अमृतसर में भी भक्त चरित्रों की अमृत धारा आप सबको पान करने को प्राप्त होगी, ये सौभाग्य है। देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान जिनके प्रांगण में हम आप सब लोग बैठे हैं, एक बात हम स्पष्ट रूप से कह दें और इस बात को आगामी 7 दिन तक रोज हम बोलेंगे कि महादेव जब बहुत प्रसन्न होते हैं तब अपनी अत्यंत प्रसन्नता वैष्णव पर कृष्ण भक्ति प्रदान करके प्रकट करते हैं। महादेव की अत्यंत प्रसन्नता होती है तब हमारे चित्त में कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। यदि किसी ने अपने जीवन काल के अत्यंत समय महादेव की आप उपासना की है, महादेव को खूब भजा है, तो महादेव प्रसन्न होकर के उसको श्री किशोरी जी और ठाकुर जी के सुंदर भाव पर। इस कथा का मुख्य उद्देश्य जो हमारे मन में आया, किन किन भक्तों को महादेव की कृपा से श्री ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हुई, हम उन भक्तों का चरित्र यहां कहेंगे। गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति हुई हमने बहुत सुना है। उपासना की पद्धति से, अर्चना की पद्धति से, भजन की पद्धति से, नाम की पद्धति से, कीर्तन से कितनों को वैष्णव भक्तों को भगवत प्राप्ति हुई, ये सब हमने सुना है। पर महादेव ने प्रसन्न होकर के कितनों को भक्ति प्रदान की, ये अब हम सुनेंगे। पहली बात तो क्या भक्ति प्रदान करने वाला, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा, महादेव कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं तो क्या महादेव ठाकुर जी से छोटे हैं? सबसे पहली बात, ये कंपटीशन आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप महादेव की आराधना करते हैं तो नित्य कीजिए, उस आराधना में कोई आपको कटौती नहीं करनी है। आप कह रहे हैं कि महादेव प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति देते हैं, तो इसका मतलब क्या, तो महादेव छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं? नहीं, ये दोनों सम हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहे न पावा। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो सबसे पहले आपके स्वप्न में दर्शन होगा। बस करना यह है कि उस स्वप्न दर्शन का कहीं भी प्रचार मत कीजिएगा। हां, गुरु के सन्मुख कह सकते हैं। सब लोग बैठ जाएं, कोई भी अब आए नहीं सामने, बस सुनो कथा। क्या बता रहा था मैं? सबसे पहला दर्शन कौन सा? स्वप्न दर्शन। और स्वप्न दर्शन का प्रचार नहीं, रस बतावे से रस को प्रचार करवे से रस घटे। इसलिए रस जितना हो सके उसको गोपनीय रखो।
वस्तु जितनी अनमोल होती है उसको उतना गुप्त रखा जाता है, और जितनी गुप्त रहती है उतनी ज्यादा उसकी सुरक्षा बढ़ती है। भक्ति से ज्यादा अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। इसको जितना हो सके गुप्त रखो। तो स्वप्न दर्शन जब आपको अनेक बार स्वप्न, प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। दिखना यदि स्वप्न में प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आपको भगवत धामों के दर्शन होंगे। जैसे वृंदावन का दर्शन होगा, यमुना जी का दर्शन होगा, निकुंजों का दर्शन होगा, कुंज लताओं का दर्शन होगा। केवल मंदिर दिख जाएगा, वैष्णव दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। भगवत संबंधी धामों का, तीर्थों का, इनका दर्शन होना प्रारंभ होगा। धीरे 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 फिर उसी दर्शन में ठाकुर जी के अंगों का दर्शन, कभी केवल भुजा ही दिखेगी, कभी केवल चरण ही दिखेंगे, कभी केवल वक्ष ही दिखेगा, कभी केवल कटी कौंधनी दिखेगी। फिर उसका भी अनंत काल तक दर्शन करने के बाद फिर ठाकुर जी ग्रीवा दिखेगी, कभी मुकुट दिखेगा, कभी कर्ण दिखेंगे, कभी तिलक दिखेगा। प्रत्यक्ष संपूर्ण ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, नहीं तो स्वप्न में ही गोविंदाय नमो नमः सीधे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, आपके सेवा के ठाकुर जी दिख जाएंगे प्रत्यक्ष, राधा रमन लाल जी दिखेंगे प्रत्यक्ष, बिहारी जी दिखेंगे प्रत्यक्ष। पर जो मूल स्वरूप श्री ठाकुर जी का प्रत्यक्ष है वो परिपूर्ण रूप से स्वप्न में नहीं दिखेगा। कभी कभी कुछ कुछ झलक दिखेगी। और स्वप्न दर्शन जब आप अनंत काल तक करते रहोगे और किसी से उसकी चर्चा नहीं करोगे, गोपनीय रखोगे, तो वही स्वप्न दर्शन फिर धीरे धीरे जागृत अवस्था में अनुभव के रूप में होने लगेगा। अनुभूति कैसी होगी? कभी बैठे हैं और बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कभी बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए, गुलाब की सुगंध आ रही है। अब आपके मन में भाव क्या आएगा कि कहीं गुलाब रखा होगा या कहीं इत्र होगा। सूर्य नारायण से भी रुका नहीं जा रहा है, वो कह रहे हैं हम भी आएंगे कथा में। और सीधे ये देखो, श्रोता तो फिर भी सामने बैठे, ये तो ऊपर ही बैठ रहे हैं हमारे। जय हो। बस पजार मत दियो। आप लोग जानते पजार का मतलब क्या होता है? ब्रजभाषा में कहते हैं, जैसे कहते हैं जला मत देना, उसको ब्रजभाषा में कहते हैं पजार मत दियो। दो चार कुछ नए शब्द भी सीख के जाओ ब्रजभाषा के। तुम निवेदन कर रहे थे स्वप्न दर्शन, और स्वप्न दर्शन के बाद धीरे धीरे होगा अनुभव। बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए, कभी गुलाब की सुगंधी आ रही है, कभी मोगरे की सुगंधी आ रही है, कभी अन्य 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 पुष्पों के इत्रों की सुगंधी आने लग जाए। और जैसी वो सुगंधी आवे ना, बस नेत्र बंद करके प्रसन्न होना, किसी से कहना नहीं, ना खोजबीन करना। कई लोग संशयात्मिका बुद्धि जिनकी होती है वो खोज भी करते हैं। जिनको संशय होता है अपने प्रेम पर, वो खोज करने जाते हैं, देखूं तो सही है सुगंधी आ कहां से रही। अरे नहीं, हमारे अंदर विश्वास है कि ठाकुर जी हैं इसीलिए सुगंधी आ रही है, संशय नहीं है। कई बार पता क्या होता है, जब भक्ति पर संशय होता है ना, प्रेम पर संशय होता है, तो फिर ठाकुर जी भी जबरदस्ती पुष्प प्रकट कर ही देते हैं। बोले ले तो संशय है, हाँ गुलाब धरो ही है। लेकिन संशय नहीं होना तो गुलाब होगा भी नहीं।
तो प्रथम होगा स्वप्न दर्शन और दूसरा होगा अनुभव। कभी इत्र की कोई सुगंधी, कभी चल रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो कोई नूपुर का कोई भाग दिख गया, कहीं कोई पीरा, कोई पीरे पटके की कोई चीर मिल गए। भैया ये हेलीकॉप्टर अभी मत उड़ाई हो, ये जब कोई भजन कीर्तन चले तभी उड़ाई हो, नहीं तो यहाँ पे बैठ के सबरे बागा बॉर्डर चले जाएंगे। हाँ, हमको बस कथा में बहुत ज्यादा शांति चाहिए और कुछ दो चाय मत दो, बस हम बोलते रहें उतनी देर आप श्रवण करो। तो अनुभव दर्शन, कभी ऐसा अनुभव होने लग जाए कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण गो